उत्तराखंड में पिछले दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की थी। रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी के बाद उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गई है। विजिलेंस की रेड को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला तो भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत पड़ गई है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है और सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है और कांग्रेस को भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है, उसका सामना करना चाहिए। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों मणिपुर में हमलावरों ने हिंसा को भड़काकर सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए थे। पहले से ही सरकार पर हमलावर रहा विपक्ष ने इसकी घोर निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वहां जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वे आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आए, लेकिन मणिपुर को उसकी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है और सरकार वहां की स्थिति को काबू नहीं कर पा रही है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर देश का एक अभिन्न हिस्सा है और जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मणिपुर को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो कुछ भी मणिपुर में चल रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद भारत के आज़ादी के इतिहास में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो विभत्स वहाँ पर देखने को मिल रहा है। शर्मनाक है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को बिगाड़ने वाला है। दूसरा, मजबूर और लाचार बच्चियों को हमने जिस तरह से नग्न अवस्था में वहाँ परेड कराते हुए देखा, हज़ारों धार्मिक स्थलों को जला दिया गया और जिस तरह से वहाँ की जो सिचुएशन है वो बेकाबू हो रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, तो उसको सत्ता पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और तो और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मणिपुर से केंद्र की सत्ता को कोई लेना देना नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर गोया किसी और देश का हिस्सा हो। तो ऐसे में एक बार फिर बार बार हफ्ते दर हफ्ते वहाँ से आगजनी की खबरें आ रही हैं, हिंसात्मक घटनाओं की खबरें आ रही हैं। सीबीआई के पास अभी तक सैकड़ों केसेस पहुँच चुके हैं जो मुझे नहीं लगता भूते से के भीतर है सीबीआई के, क्योंकि हज़ारों केस आप कैसे टैकल करेंगे। देहरादून में करोड़ों के जमीन फर्जीवाड़े को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है। उत्तराखंड में वे लोग चिन्हित होने चाहिए जो प्रदेश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। राज्य को बने हुए 23 साल बीत चुके हैं, अब राज्य में इंच भर भी जमीन नहीं बची है। भाजपा सरकार की ओर से 6 दिसंबर 2018 को त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें बाहरी व्यक्तियों के लिए जमीन खरीद की सारी सीमाएं हटा दी गई, जिसके बाद कोई भी बाहरी आदमी प्रदेश में कितनी भी जमीन खरीद सकता है। इससे दिनों दिन उत्तराखंड की कृषि भूमि पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देखिए, बड़ा घोटाला है और उत्तराखंड को दीमक की तरह जो लोग चाट रहे हैं वो चिन्हित होने चाहिए। 23 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है। उत्तराखंड में इंच भर भी ज़मीन नहीं बची है। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने 2018 6 दिसंबर को त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में एक विधेयक पास किया था विधानसभा में, जिसके द्वारा सारी सीमाएं हटा दी गई। बाहरी आदमी कितनी भी ज़मीन आकर यहाँ खरीद सकता है। उससे दिनों दिन उत्तराखंड की कृषि भूमि पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो ऐसे में यहाँ जो बड़ा रजिस्ट्री घोटाला समझ में आ रहा है, एक के बाद एक लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा रहता यदि धामी सरकार सीबीआई जांच इसकी कराती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नरेंद्र नगर के वार्ड नंबर 1 आपदाग्रस्त क्षेत्र कुमारखेड़ा का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। क्षेत्र में भूधसाव स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने जियोलॉजिस्ट को कॉल कर मौके पर आकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए डीएम ने उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी को आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों नरेंद्र नगर क्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 कुमारखेड़ा में मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। आज ये कुमारखेड़ा जो एरिया है जिसमें दरारें पड़ने की हमको सूचना मिली थी, साथ ही भूधसाव की भी सूचना मिली, तो उसका निरीक्षण किया गया है और इसमें पहले की भी कुछ जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स हैं, उसका भी अध्ययन किया गया है। फिर पुनः आज हमने अपने जियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कॉल किया है कि वो आएँ और अभी जो रिसेंट यहाँ पे जो भी लैंडस्लाइड की घटनाएँ हुई हैं या कहीं भू कटाव की घटना हो, इसको स्टडी कर लें और त्वरित गति से जो पहले लंबित अगर कोई प्रस्ताव यहाँ से शासन में भेजा जाना है तो उसको तत्काल भेजें और त्वरित अभी इमीडिएटली क्या हम हेल्प कर सकते हैं परिवारों की, इसके बारे में भी यहाँ के उप जिलाधिकारी को बताया गया है कि लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए अगर कोई फ़ौरन कोई काम करने जाने, भले सुरक्षात्मक उपाय हो या लोगों के घरों में कोई शिफ्टिंग का कार्य अगर करना है जो बहुत ही डेंजर सिचुएशन में है, तो उसको आज हमारी टीम रेवेन्यू की और माइनिंग की यहाँ पे सर्वे करेगी और फिर उसके आगे कार्रवाई हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कुमारखेड़ा में लगातार ये टीमें सब आ रही है, शासन प्रशासन यहाँ पे सर्वे करने आए। आज तो जूलॉजिकल वाले भी रिपोर्ट लेने आए हैं यहाँ पे। ये हर साल सिंकिंग होता जा रहा है। यहाँ पे लोगों के लिए मकान बनाए तो है, लेकिन जिंदगी भर का खतरा हो गया। बच्चों के लिए खतरा इतना उत्पन्न हो गया जो कि रहने लायक नहीं है। आज हम परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि इतना पैसा हम लोगों ने यहाँ पे डुबा दिया। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर 250-300 परिवार जो भी रह रहे उनका विस्थापन किया जाए। आने वाले बहुत से में इनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, जिनके आंगन चौक वगैरह सारी चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं। और उसके बाद मेरा प्रशासन से ये अगर ये जो है यहाँ पर विस्थापन नहीं किया जाता तो हम लोग जो है सारे जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़े। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजस्व विभाग और नगर निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग को सरकारी भूमि का लेखा जोखा सुरक्षित रखने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी उप जिलाधिकारी को क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट भी उन्हें तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग और नगर निकाय अधिकारियों को अपनी अपनी भूमि की जाँच कर उनका भौतिक सत्यापन करने के बाद सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि जो हमारे राजस्व अभिलेख हैं उनको इम्प्रूव करते हुए जो म्यूटेशन के प्रोसेस हैं या कहीं पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं आम जनमानस को भी और रेवेन्यू रिकॉर्ड अनसिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होते हैं, तो उस सबको प्योरीफाई करवाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से निर्देशित किया गया है। इस क्रम में फील्ड स्तर पे भी वेरिफिकेशन होगा। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या गवर्नमेंट की लैंड है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिमार्केट किया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जो इम्प्रूवमेंट की कोशिश है वो की जाएगी। हमने जो बैठक ली है उसमें लगभग 50 बूथ हमारे क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। उसका रैशनलाइजेशन, पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। अगले 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा और जो आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हैं या अनुपयुक्त मतदान स्थल है उनके संबंध में जो सूचना होगी उनके बाद अपडेशन या उनका वैकल्पिक बूथ ढूंढने का कार्य किया जाएगा। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की ओर से संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। अनुपम चौक से शुरू हुई यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पर पहुंची, जहां पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने संस्कृत श्लोक और मंत्रोच्चारण किए। बता दें कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया और लोगों को संस्कृत भाषा को अपने जीवन में सम्मिलित करने का आह्वान किया गया। सरकार ने 1 सितंबर को संस्कृत दिवस के रूप में स्थापित किया है और इसका मूल उद्देश्य जो भारत की पुरातन संस्कृति है और पुरातन भाषा है, संस्कृत भाषा, इसका प्रचार प्रसार करना है। विश्व की सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और आदि भाषा जो है वो संस्कृत है। आज के वैज्ञानिक युग में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं या चंद्रयान की गणना हो रही है या सूर्य की गणना हो रही है, वो सिर्फ संस्कृत के जो वेद और उपनिषद हैं उन्हीं के कारण हो रही है। लेकिन भारत में, उत्तराखंड में इसका प्रचार प्रसार और ख़ास तौर से जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए इसके प्रसार प्रचार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 7 दिन का उत्सव चल रहा है संस्कृत विद्यालय में, परसों इसका समापन है। संस्कृत महोत्सव चल रहा है। ये हमारा महोत्सव हर साल होता है जो 7 दिन का होता है।
मैं आपको ये बताना चाहना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा को हम प्रथम भाषा में लाना चाहते हैं। संस्कृत भाषा ऐसी चीज़ है, संस्कृत ऐसी चीज़ है जो संस्कृत साइंस से भी जुड़ी हुई है। अभी आपने सोचा होगा कि अभी ये यंत्र जो ऊपर किया था हमारा, उसके साथ संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत ऐसी चीज़ है, ये हमारे मूलभूत चीज़ है। मूलभूत क्या मतलब समझे, हम तत्व को साथ समझते हैं। हम शरीर के तत्व जो बने हुए हैं, कोई समझता है कि चीज़ से बनता है। संस्कृत भाषा को समझो, इसको पढ़ो, इसको थोड़ा सा ज्ञान लो, इसका प्राप्त करो। हम ये चाहते हैं कि संस्कृत भाषा घर घर हो, ये संस्कृत भाषा। बैरीनाग में हर साल लगने वाला ऋषि पंचमी मेला इस साल 2 दिवसीय होगा। बैरीनाग में 20 और 21 सितंबर को मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मेले में 2 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ झोड़ा, चांचरी और स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यापारियों को यहाँ सुविधाएं भी दी जाएंगी। मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर स्कूली छात्राओं ने माल रोड स्थित विधायक कार्यालय पहुंचकर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान छात्राओं ने स्वनिर्मित राखियां विधायक को बांधी और उनकी लंबी उम्र के साथ स्वच्छ और बेहतरीन कार्यालय की कामना की। इस मौके पर कार्यालय में मौजूद अन्य लोगों को भी छात्राओं ने राखी बांधी। विधायक राजकुमार पौरी ने छात्राओं द्वारा अपने हाथों से निर्मित की गई राखियों की सराहना करते हुए कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपने विद्यालय में अपनी भैया बहनों के बीच इस त्यौहार को, प्रत्येक त्यौहार को, महापुरुष की जयंतियाँ होती हैं, इनको मनाते हैं ताकि भैया बहन जो हमारा विद्यालय का जो वातावरण है, हमारे यहाँ बच्चे और बेटा शब्द नहीं होता है, भैया बहन शब्द हैं। तो इससे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, वो विद्यालयों से ही आगे समाज में जाएगी। और आज जो संस्कार की जो वातावरण जो बताने की बात व्यवस्था है, वो इन्हीं विद्यालयों से सीख करके जाते हैं। इस समय हमने एक नया प्रयोग किया कि जो हमारी बहनें हैं, ये बाज़ार से न खरीदते हुए और अपने घर में जो रॉ मटेरियल होता है, इससे राखियाँ तैयार करके लाएं और बहुत अच्छा परिणाम इन बहनों ने दिया है। सारी अपने हाथों से बनी हुई राखियाँ हैं। ये हमारा हिंदू धर्म का बहुत पावन पवित्र त्यौहार है। भाई बहन के रिश्तों का एक अटूट रिश्तों का त्यौहार है। इसको हम सब लोग बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज ये बहनें स्कूल से मेरे पास आई हैं, तो इसको हम लोग एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है और इस अवसर पर मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को इस राखी के पावन पवित्र अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को अपने संस्कार से जोड़ना, ताकि बच्चे भी जान सके कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। क्योंकि आज में जिस हिसाब से यहाँ का वातावरण हो रहा है कि लड़कियाँ आजकल सेफ नहीं है, तो उस हिसाब से हमें बच्चों को ये याद दिलाना है, भैयाओं को, कि जो लड़के हैं उनका मेन उद्देश्य ये है कि अपनी बहनों की रक्षा करना और उनके साथ जहाँ पे भी क्या हो, गलत हो, वहाँ पे उनका सहयोग करना। मंडल मुख्यालय पौड़ी में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहरी क्षेत्र में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बहनों ने भाइयों के कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने से पहले बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा किया और तिलक लगाकर भाइयों ने बहनों की रक्षा का इस दौरान संकल्प भी लिया। उत्तराखंड राज्य के शिल्पी स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी की 19वीं पुण्यतिथि द्वाराहाट में मनाई गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए उत्तराखंड के चिंतनशील लोगों ने ब्लॉक मुख्यालय द्वाराहाट के शहीद स्मारक पर विपिन दा को याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने कहा कि विपिन त्रिपाठी एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनचेतना की सोच है। जहाँ जहाँ राज्य के हित की बात होगी, वहाँ पर विपिन त्रिपाठी की बातें स्वयं साकार होंगी।